नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज आरआरबी टेक्नीशियन के 24 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें जीके, जीएस और साइंस के कौन से प्रश्न पूछे गए थे उसका पूरा एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे व अन्य एग्ज़ाम संबंधी वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने 24 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के थर्ड शिफ्ट में और कहां से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न जो है पूछा गया था साइंस का है, हाइड्रा के कई टुकड़े करके दोबारा हाइड्रा बन जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा पुनरुद्भवन। फिर अगला प्रश्न था, एक आदमी पत्थर पर बल लगाता है और पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिलता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। और यह प्रश्न पिछले वर्ष भी रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष फिर से रिपीट किए गए हैं। इसीलिए आप सभी से कहते हैं कि पिछले वर्षों के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके साइंस के प्रश्नों को ज़रूर एक बार रिवीजन करके जाएं। मैंने लगभग 20 वर्षों के साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे द्वारा उनके वीडियो बना रखे हैं कई पार्ट्स में, और टेक्नीशियन 18 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अलग से साइंस के प्रश्नों का वीडियो 500 प्रश्नों का बना रखा है। उसको भी आप लोग चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें, आपको साइंस के सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे उस वीडियो से। अगला, एक गाड़ी को ब्रेक से रोकने पर किया गया कार्य कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा उसमें घर्षण बल द्वारा कार्य किया जाता है। तो ये किसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, एक प्रश्न था, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो इसका आंसर था दो यौगिक के आयन या अवयव जब आपस में बदलकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं या बनाते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर प्रश्न पूछा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? तो आंसर हो जाएगा यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था, थॉमसन ने अपने हाइपोथेसिस में कौन से फल की बात की थी? तो इसका आंसर था तरबूज फल की बात की थी और उन्होंने तरबूज मॉडल प्रस्तुत किया था। फिर प्रश्न पूछा था, स्वाद रिसेप्टर कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संशोधित उपकला कोशिकाएं होती हैं जो जीभ में पाई जाती हैं, स्वाद रिसेप्टर कहते हैं उनको। फिर प्रश्न पूछा गया था, कोशिका से मिलान करने संबंधी प्रश्न आया था। 4 कोशिकाएं दी थी और उनके बारे में सही मिलान करना था। तो एग्जैक्ट क्या प्रश्न था वो नहीं मिल पाया है। अगला था, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर था सोने की पन्नी पर इन्होंने प्रयोग किया था। फिर एक प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड पूछा था कि किसी आदमी का पृथ्वी पर वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर वजन क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं चंद्रमा का जो वजन होता है वहाँ पर पृथ्वी के वजन का 1/6 होता है, तो हो जाएगा चंद्रमा पर वजन 60 किलोग्राम हो जाएगा। जब पृथ्वी पर जब वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका वजन 10 किलोग्राम हो जाएगा। अगला, धातु के हवा में जलने पर कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धातु ऑक्साइड बनते हैं जब धातुएं हवा में जलती हैं। तो फिर प्रश्न पूछा था, किस यौगिक में एकल संयोजक बंधन होता है? तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, मेथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन के जितने भी रूप होते हैं उनमें सभी में एकल संयोजक बंधन प्रयोग होता है। तो इन सभी में से जो भी ऑप्शन में एक दिया होगा इसका राइट आंसर था। फिर अगला प्रश्न एक पूछा था, अगर किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दें तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध उसका 4 गुना हो जाएगा। फिर प्रश्न पूछा था, उदासीनीकरण क्रिया से संबंधित एक प्रश्न
पूछा गया था, एग्जैक्ट क्या प्रश्न था वो उसका नहीं मिल पाया है। फिर एक प्रश्न, इनमें से कौन कायिक प्रजनन नहीं करता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से एक जो था कायिक प्रजनन से संबंधित नहीं था, उसी ऑप्शन को चुनना था। तो उसके क्या ऑप्शन थे ये नहीं मिल पाए हैं। तो ये कुछ थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे जो अभी तक मिल पाए हैं। अगर आप सभी को और कोई प्रश्न पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।